हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु जी के वाले। फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके से रिलेटेड एक नई वीडियो पर। चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, फर्स्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है। अच्छा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना सुनिश्चित की गई है। अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय माना जाता है। इसके सभी निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा इसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय देते हैं। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है। एक राज्य के रूप में मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय 2 जनवरी 1936 को भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 108 के अंतर्गत नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1956 में जबलपुर स्थानांतरित किया गया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के भवन का निर्माण राजा गोकुलदास ने 1889 में करवाया था, जिसके वास्तुकार हेनरी इरविन थे। फ्रेंड्स, याद रखिए, उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के भवन के निर्माण के वास्तुकार हेनरी इरविन थे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजिनी सक्सेना थी। वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर में तथा दो अन्य खंडपीठ 28 नवंबर 1968 में इंदौर एवं ग्वालियर में स्थापित की गई तथा तीसरी खंडपीठ की स्थापना भोपाल में प्रस्तावित है। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। अच्छा, ये है नीरज चोपड़ा जिन्होंने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक को जीतने वाले वह दूसरे भारतीय हैं। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फ्रेंड्स, ये थे सुभाष चंद्र बोस, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो वर्ष 1920 में नेताजी सुभाष चंद्र का चयन आईसीएस में हुआ, लेकिन उन असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। गुजरात के हरिपुरा में फरवरी 1938 में हुए कांग्रेस के 51वें अधिवेशन में नेताजी को कांग्रेस का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस का 52वां अधिवेशन 29 जनवरी 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ। इस अधिवेशन को त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों ने प्रस्ताव रखा कि त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करेंगे। गांधी ने इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया। फलस्वरूप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस से गांधी स्वयं न लड़कर अपनी ओर से एक प्रत्याशी उतारते हैं, जिनका नाम पट्टाभी सीतारमैया था। चुनाव में सुभाष बाबू को 1580 वोट मिलते हैं, जबकि पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट मिलते हैं। सुभाष चंद्र बोस 203 वोट से चुनाव जीतकर कांग्रेस के अध्यक्ष दोबारा बन जाते हैं। गांधी ने दोबारा सुभाष बाबू का विरोध किया। इससे दुखी होकर नेताजी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। 3 मई 1939 को नेताजी ने कोलकाता में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट, दादा साहब पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति देविका रानी थी। फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के के बारे में बात करेंगे तो दादा साहब फाल्के का असली नाम धुंडीराज फाल्के था। फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। फाल्के फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक थे। फाल्के ने वर्ष 1913 में राजा हरिश्चंद्र नाम की एक फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई थी, जो कि एक मूक फिल्म थी। उनकी एकमात्र बोलती फिल्म गंगावतरण थी। फाल्के शताब्दी वर्ष 1969 में दादा साहब फाल्के सम्मान शुरू हुआ। राजा हरिश्चंद्र, लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, गंगावतरण, मोहिनी भस्मासुर आदि इनकी महत्वपूर्ण फिल्में थीं। अच्छा, अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है।
दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को एक स्वर्ण कमल, प्रशस्ति पत्र, शाल और 10 लाख रुपए नगद प्राइज के रूप में दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लागू हुआ था? तो मंडल कमीशन बीपी सिंह के शासनकाल में लागू हुआ था। ये है बीपी सिंह जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। अच्छा, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने 20 दिसंबर 1978 को बिंदुश्री प्रसाद मंडल की अगुवाई में एक आयोग बनाया जिसे मंडल आयोग कहा गया। इस आयोग ने 12 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट पूरी कर दी। अच्छा, मंडल कमीशन ने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा की। नेक्स्ट, घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। अच्छा, घाना पक्षी विहार को केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। इसका निर्माण लगभग 250 वर्ष पहले महाराजा सूरजमल ने करवाया था। 1964 में जब तक यह उद्यान पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित नहीं हुआ था, तब तक भरतपुर के महाराजा इस उद्यान का उपयोग बतखों के शिकार के लिए निजी स्थान के रूप में किया करते थे। 10 मार्च 1982 में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया और इसका नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। वर्ष 1985 में यूनेस्को ने इस उद्यान को विश्व विरासत स्थान की मान्यता दी। घाना पक्षी अभ्यारण्य 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट के रूप में चिन्हित हुआ। यह अभ्यारण्य राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। घाना पक्षी विहार बाणगंगा और गंभीर नदी के मध्य स्थित है। इन दोनों नदियों के संगम पर अजान बांध निर्मित है। इस बांध से केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को जल उपलब्ध होता है। नेक्स्ट, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अच्छा, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। वर्तमान में यूनिसेफ में 191 देश शामिल हैं। हेनरिटा एच फोरे वर्तमान में यूनिसेफ की कार्यकारी निर्देशक हैं। इसका मोटो है फॉर एवरी चाइल्ड। अच्छा, टोर हेट्रेम यूनिसेफ की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद के संस्थापक हिटलर थे। ये है एडोल्फ हिटलर जो कि जर्मनी के तानाशाह कहे जाते हैं। अच्छा, एडोल्फ हिटलर एक जर्मन शासक थे। वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी NSDAP के नेता थे। इस पार्टी को प्रायः नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। सन 1933 से सन 1945 तक वह जर्मनी के शासक रहे। हिटलर को दूसरे विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध तब हुआ जब उनके आदेश पर नाजी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया। जर्मनी में नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मनी की आर्थिक मंदी, वाइमर गणतंत्र की असफलता, साम्यवाद का डर, यहूदियों की विरोधी नीति, जर्मनी की संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व, ये सभी कारण थे जिनसे जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। जर्मनी के लिए वर्साई की संधि वास्तव में अन्यायपूर्ण एवं द्वेष से भरी हुई थी। नेक्स्ट, जाकिर हुसैन का संबंध है। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। ये है जाकिर हुसैन। अच्छा, भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, को सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में सन 1988 में पद्मश्री तथा सन 2002 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। 1973 में उनका पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड आया था। अच्छा, जाकिर हुसैन को 1992 और 2009 में संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड मिला। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला महाराष्ट्र में स्थित है। अच्छा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्मः है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय सशस्त्र सेना की एक संयुक्त सेवा अकादमी है। यहाँ तीनों सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेटों को उनके संबंधित सेवा अकादमी के पूर्व कमीशन प्रशिक्षण में जाने से पहले एक बार प्रशिक्षित किया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी महाराष्ट्र में पुणे के करीब खड़कवासला में स्थित है। नेक्स्ट, नासा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नासा की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी।
अच्छा, नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नैसर हैं। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 को हुई थी। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में 72 व्यक्तियों द्वारा हुई। कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे जो कि दादा भाई नौरोजी और दिनसा बाचा ने अहम भूमिका निभाई। भारत की आज़ादी तक कांग्रेस सबसे बड़ी और प्रमुख भारतीय जनसंस्था मानी जाती थी। कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी रहे। भारत कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया था। अच्छा, नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का संबंध है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत को विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनाने एवं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। इसे ही श्वेत क्रांति कहते हैं। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। फ्रेंड्स, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिए जिससे आने वाली वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं। अच्छा, विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला महासचिव थीं। नेक्स्ट, गीतांजलि किसकी रचना है? तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर यूरोपीय, पहले एशियाई और पहले भारतीय व्यक्ति हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगणमन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर की ही रचनाएं हैं। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। अच्छा, विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन हाइड्रोक्लोराइड है। वयस्कों को प्रतिदिन विटामिन B1 की 1 मिलीग्राम मात्रा आवश्यक होती है। बेरी विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न कुपोषणजन्य रोग है। इसे पॉलीन्यूराइटिस इंडेमिका, हाइड्रॉप्स एस्थमेटिक्स, काके और बारबियर्स नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ है चल नहीं सकता। दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंड्स, दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी कोलकाता थी और दिल्ली को 1911 में भारत की राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता कौन है? फ्रेंड्स, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। अच्छा, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। इससे पहले इसे भारत महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता था। महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। यह महाभारत, जय संहिता, भारत और महाभारत इन 3 नामों से लोकप्रिय है। इस ग्रंथ की रचना 3100 ईसा वर्ष पूर्व के लगभग मानी जाती है। अच्छा फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए जिससे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।